हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बेटा है बड़ा बढ़िया। साठ ठीक है। तो श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए इस सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग कर दिया। सांसारिक दृष्टि से ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्होंने इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतर कोषागार है। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भक्तगण इस संसार का त्याग इसीलिए करते हैं, उनको पता होता है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद उससे अच्छा शरीर मिलेगा। अच्छा शरीर मिलेगा क्या मतलब, वो ऑलरेडी अच्छा शरीर है। आत्मा जो है ना, वो तो सूक्ष्म सच्चिदानंद है, लेकिन उन्हें ढक चुकने के कारण हम लोग को ये आभास नहीं होता, अनुभव नहीं होता। तो यहाँ पे उदाहरण दिए है श्रील प्रभुपाद की। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रूप गोस्वामी कौन थे? बंगाल सरकार के अर्थ मंत्री। और सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या थे? बहुत बड़े जमींदार के मालिक। उस समय उन लोग का वार्षिक आय 500 वर्ष पूर्व 12 करोड़ रुपया, एक साल में 12 करोड़ रुपया कमाते थे 500 वर्ष पूर्व। जरा सोचिए आज के कैलकुलेशन में कितना होगा धन। तो ऐसे दो भाई, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, उनमें से एक ही लावारिस, एक ही पुत्र, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके, ऐसे संपत्ति को त्याग करके महाप्रभु के श्री चरणों में अपने आप को डेडिकेट किया। क्यों करने के पीछे कारण क्या था? अगर धन ही सब कुछ है तो वो धन को त्याग करके महाप्रभु के चरणों में क्यों आया? क्योंकि असली एसेट वही है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में और एक उदाहरण दे रहे सनातन गोस्वामी का, जो हम बहुत बार बोले हैं कि एक शिव भक्त था, लोभी। तो शिव को प्रसन्न करने के बाद शिव को बोले कि हे प्रभु मुझे धन चाहिए, बहुत सारा पैसा। बोले कि पैसा चाहिए तो एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ, वहां पे एक साधु है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके कुटिया में चले जाओ। तो चोर गया था वहां पर, चोर मतलब वो भक्त। जाने के बाद बोले कि मुझे भगवान शिव ने भेजा है आपके पास महाराज जी। बोले कि तो क्या चाहिए आपको? बोले कि धन चाहिए। बोले ठीक है, वहां पे डस्टबिन में रखा हुआ है, जाओ वो डस्टबिन में देखो कुछ पड़ा हुआ है, वहां से ले लो उठा के। हाँ, तो सनातन गोस्वामी जैसे बोले डस्टबिन में ले लो, तो वो भक्त क्या किया, हाथ डाला डस्टबिन में, देखा कि पारस पत्थर। ठीक है, पारस पत्थर मिला, तो पारस पत्थर लेकर वो सनातन गोस्वामी को बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। वो बिना कुछ बोले क्यों चले गए? अगर वो सनातन गोस्वामी के पास फिर जाते तो सनातन गोस्वामी पूछते मिला कुछ? हाँ मिला। क्या मिला? पारस पत्थर मिला। चलो चलो वो तो अच्छा चीज है, मुझे दे के रखो। तो शायद ऐसा बोल सकता है सनातन गोस्वामी। इसी भाव से वो चोर सनातन गोस्वामी के पास गए ही नहीं। नंद किशोरी माता जी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो उनके पास गए ही नहीं। तो पारस पत्थर लेके वो धीरे 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 चले गए आधा रास्ता। आधा रास्ते जाने के बाद वो सोच रहा है, अरे अगर इतना सुंदर संपत्ति, इतना सारा धन अगर इस कचरे के डब्बे में, डस्टबिन में हो सकता है, तो उसके पास जो संदूकी है, जो गोदरेज है अंदर में, उस वहां पे क्या रखे, वहां पे क्या रहेगा? अगर बाहर में ही इतना, जैसे एग्जांपल क्या है, बोकारो स्टील सिटी पहुंचने से पहले जो धनबाद का जो कोयला कारखाना है,
तो वहां पे जो लेबर काम करता है पूरा काला काला ब्लैक होके आते हैं गोदाम से, मतलब कोयला के कोल कारखाना वहां से नीचे से। तो उनका अगर 7 ताला बिल्डिंग है एग्जाम्पल, तो जो स्टील सिटी में काम करते हैं प्राण मोहन प्रभु जी, उनके पास कितना होना चाहिए? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे, अगर कोयला में काम करने वाला लेबर के पास अगर 7 ताला बिल्डिंग हो, तो प्राण मोहन प्रभु जो स्टील सिटी कंपनी का जो कर्मचारी है उनके पास क्या होना चाहिए? विवाह समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तब तो उनके पास 15-20 ताला होना चाहिए। तो वही चीज चोर ने सोचा, अगर डास्टबिन में अगर पारस पत्थर हो सकता है, तो सनातन गोस्वामी के घर के गोदरेज में क्या रहेगा? इसी भाव से वो रास्ते से रिटर्न चले आए। रिटर्न आने के बाद बोले कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न जागा। बोले कि क्या? बोलो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अगर ये जो पारस पत्थर है, ये पारस पत्थर का लोहा को अगर स्पर्श कर दिया जाए तो पूरा सोना में परिणत हो जाएगा। और संसार में कितना सारा लोहा है, जहां भी टच करेंगे वो सोना बनेगा। मेरे पास कितना धन, कितना रुपया होगा। तो इतना अमूल्य चीज आप डस्टबिन में रखे हैं, तो आप अपने गोदरेज में क्या रखे होंगे? तो बोले कि वो चाहिए क्या? सनातन गोस्वामी ने पूछा। बोले कि हाँ, तो ठीक है, जमुना में स्नान करो जाके, और ये जो पत्थर है ना इसको पूरा फेंक के चले आना, पूरा फेंक के पानी में डूब दे के चले आना, फिर मैं आपको वो दे रहा। तो भक्त क्या किया? शिव भक्त वो जमुना में स्नान करने गए और पारस पत्थर को सीधा फेंक दिया जमुना के अंदर, और वो पानी में डूब दे के स्नान करके सनातन गोस्वामी के पास आए। और सनातन गोस्वामी के पास आके बोले कि प्रभु मैं आ गया। तो बोले कि ठीक है, हाथ जोड़ करो, आंख बंद करो, और मैं जो बोल रहा हूं उसे बोलो। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है रियल पारस पत्थर। तो जरा सोचिए, ये जो हमारे जितने महान महान आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, उनके पास इस तरह पारस पत्थर था लेकिन डस्टबिन में रखे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो उस समय उनके पिताजी और जेठा का इनकम था 12 करोड़ रुपया, 500 वर्ष पूर्व। कितना है धन, और एक ही लावारिस बच्चा सब कुछ त्याग करके महाप्रभु के चरणों में आ गए। और इतना पारस पत्थर को डस्टबिन में रखे और अंदर हरि नाम कर रहे। तो रियल धन क्या है? भक्तगण, ये चीज यहाँ पे प्रकट। तो इसके माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिला? असली धन क्या है प्राण मोहन प्रभु? देवघर का वो 3 ताला बिल्डिंग? असली धन क्या है? जो सुबह से आप विभा माता जी जैसे बोलते कि प्रभु जी जप करते 32 माला, असली धन है आपका वो। जैसे विश्वनाथ प्रभु जी को फोन किए, प्रभु जी कितना माला किए? प्रभु जी बोले 10 माला हो गया, तो वो है असली धन। जो भक्तगण जितना जप करता है वही उसका असली धन है। बाकी सब हमारा अपना नहीं है, संसार का है, यही पर रहेगा। असली धन जो है ना वो एक्चुअली है, वो है हमारा। जैसे बलि महाराज, बलि महाराज के पास जब बामन देव आए, तो बामन देव ने पूछा कि 3 पग तो मैं पूरा नाप लिया, स्वर्ग मर्त पाताल, अभी चौथा पग कहाँ पे रखूं? नहीं, 2 पग तो मैं माप लिया, तीनों त्रिभुवन, अभी तीसरा पग कहाँ पे रखूं? 3 स्टेप तो देना था। तब बलि बोले कि एकमात्र मेरा अगर कुछ है तो वो है मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा मस्तक। आप वहां पे अपना पांव रखिए, अपना चरण दीजिए। तो जो भक्त होते हैं ना वो जानते हैं कि मेरा अपना क्या है। तो अगर हमारा अपना कोई संपत्ति होगा इस संसार में, वो है हरिनाम भागवत, बाकी हमारा कुछ नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अभी आप उस घर के मालिक है, इस शरीर को त्याग करके भगवत धाम चले जाएंगे, और उसके बाद किस कारण बस अगर मान लीजिए आपको आना पड़ा उस घर में, चाहे आपके एग्जाम्पल, आप दुखी नहीं होना, पर्सनल अपने सेंटिमेंट में मत लेना, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, तो आपके बेटे, आपका लड़का जो है, उनके पुत्र के रूप में आप आए,
तो क्या सभी आपको लिख देंगे नहीं नहीं यही हमारे पिताजी है, प्राणमान प्रभु जी है, सभी इसी के नाम पर कर दो, क्या कोई करेगा? नहीं करेगा। क्यों? यद्यपि आप ही ने ये सब करके गए हैं, देवघर का, बोकारो का, ये का, गांव का, सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो परिचय था आपके शरीर से रिलेटेड, और शरीर खत्म होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं है। वो शरीर गया, अभी नया बच्चा के रूप में आए तो अभी बच्चा का कोई मोह नहीं, लेकिन आत्मा, भगवान तो बोल रहे हैं, आत्मा कैसा अकाउंट है, आत्मा से रिलेटेड है। भक्ति एक ऐसा अकाउंट है कि मरने के बाद भी, मतलब मरने से क्या, LIC में क्या एडवर्टाइज करते हैं, इस जीवन के पहले और जीवन के बाद भी। हाँ ठीक है, तो असली चीजें हमारा श्रीमद् भागवत और हरिनाम भक्ति एकमात्र रहता है हमारे साथ। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे सनातन गोस्वामी का उदाहरण दिया सब कुछ। तो यहाँ पे बता कि भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आधुनिक आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में ये भी ऐसा ही है। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थी नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिस शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाला नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है, वह आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतः हमारे पास जितनी कम भौतिक वस्तुएं होंगी उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सके। तो श्रील प्रभुपाद इस तरह का तात्पर्य क्यों लिखे? श्रील प्रभुपाद हम सब के लिए इस तरह का तात्पर्य यही लिखे क्योंकि देखिए, जो भगवत धाम जाने का मार्ग जो है ना, ये बहुत लंबा रास्ता है। बहुत लंबा रास्ता है। डायरेक्ट ट्रेन में हावड़ा स्टेशन में उठ गया और सीधा पहुंच गया उज्जैन, सीधा पहुंच गया पुणे, सीधा पहुंच गया हावड़ा, इतना आसान नहीं है। बहुत चेकअप होता है। शिव जी चेक करेंगे, दुर्गा देवी चेक करेंगे, चित्रगुप्त चेक करेंगे, जमराज वीजा पासपोर्ट मांगेंगे, कितना कुछ करना पड़ता। भगवत धाम इतना आसान नहीं है। बिरजा नदी को पार करना पड़ता है, बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है, 28 प्रकार का नरक है, उसमें से वेरीफाइड होगा आपका डॉक्यूमेंट। हाँ, उसके बाद उसमें से मूल है जो दुर्गा देवी और शिव, भव और भवानी, उन लोगों को आध्यात्मिक जगत जाने से पहले यहाँ पे वेरीफाइड हम लोग को आंसर देना पड़ता, परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही हम लोग बिरजा नदी को पार कर सकते हैं, तब जाएंगे भगवत धाम। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए यहाँ पर सब कुछ सूत्र बता दिए कि वहां पे क्या पासपोर्ट मांगा जाएगा, फिर कहाँ पे क्या चीज मांगा जाएगा, तो उससे पहले आपको तैयार होना है, फिर कौन से ऑफिसर आपको चेक करेंगे, फिर वेरिफिकेशन, ये आपका कितना कुछ ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये सब लिख दिए। हाँ, बात को समझ रहे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे। प्राणमोहन प्रभु जी इंडिकेट समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि बता रहे कि जितना भौतिक संपत्ति हमारा कम होता है उतना हम लोग आध्यात्मिक जीवन करने के लिए अवसर मिलता है। ज्यादा पैसा रहेगा तो चिंता होगा ना, अरे पोस्ट ऑफिस में देंगे तो MIS कितना आएगा मंथली, या SBI में देंगे या म्यूचुअल फंड में देंगे, विभिन्न तरह का टेंशन होगा ना आपको। IDBI में देंगे, ICICI में देंगे, विभिन्न तरह का परेशानी होगा। लेकिन अगर एक ही बैंक अकाउंट आपका हो, उसी में आपका पेंशन भी आता है, उसी में आपका सेविंग भी है, तो बस शांत दिमाग से हरिनाम करो, मंथली पैसा आए, खर्चा चलाओ, घर चलाओ, भक्ति करो और उन्नति करो अपने आध्यात्मिक जीवन का। लेकिन जब वो जो चूहा का उदाहरण दिया,
कि धान के खेत में कभी इस गड्ढे में रखता है, कभी उस गड्ढे में रखता है। प्रभुपाद बोले कभी इस गड्ढे में रखते, उस गड्ढे में रखते, तो उसका तो माथा भ्रम में रहता है कि कहाँ पर कितना धान रखे है। और जैसे वो गड्ढे में आता तो सांप हा करके रहता, हा। हाँ, जैसे गड्ढा खोदता है चूहा और घर मतलब उसमें रहता कौन है? सांप। गड्ढा खोदता है चूहा और खाते हैं सांप। जैसे ही चूहा हा करते हैं और वो हा मतलब सांप ऐसे हा करके रहते हैं और चूहा जैसे ही ऊपर उठते हैं उसको निगल देते हैं। तो सांप है काल, ये समय, प्रकृति का नियम, ये समय। और ये जो हमारा भौतिक प्रयास, भौतिक जंजाल, चंद्रमा तक जाना, ये जाना वो जाना, श्रील प्रभुपाद बोले ये सब बचकाना है। अरे क्या चंद्रमा के पास जाने से क्या तुम्हारा समय सब मिट जाएगा? क्या वहां जाने से आप निरोगी हो जाएंगे? प्रेशर, लो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, कोई कुछ भी होगा। आप चंद्रमा में जाओ या जहां भी जाओ, एक्चुअली शरीर आपका गठन किया गया इस पृथ्वी लोक के अनुसार, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। चंद्रमा में रहने के उपयुक्त शरीर आपके लिए नहीं बनाया। हम लोग यहाँ मध्य भारत के वासी हैं। जैसे आज हम विश्वनाथ प्रभु जी से चर्चा कर रहे थे, अगर हम लोग को जम्मू कश्मीर में रखा जाए 1 साल, या अमरनाथ या केदारनाथ ऐसी जगह में, जमुनोत्री में 1 साल रखा जाए तो क्या होगा हमारा हालत? मर जाएंगे, सच में बता रहे। उतना दिन नहीं टिक पाएंगे। एक हैबिट होना चाहिए, वहां पे प्रैक्टिस होना चाहिए, रहने के लिए उस तरह अनुकूल परिवेश होना चाहिए। उसी प्रकार चंद्रमा में जाएंगे, इस पृथ्वी लोक का शरीर है और चंद्रमा में रहेंगे नहीं। चंद्रमा में रहने के लिए उस तरह अनुपयुक्त शरीर चाहिए। जीवन का स्रोत जीवन जो पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद को थॉडम सिंह प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभुपाद, वो लोग वैज्ञानिक लोग चाहते हैं कि चांद पे जाने से, क्योंकि धरती का जमीन तो मतलब कम हो रहा है, इसलिए वहां पे जाके घर बनवाएंगे, वहां पे बिल्डिंग तैयार करेंगे। तो प्रभुपाद बोले कि कितना अफ्रीका के जंगल या ऑस्ट्रेलिया में कितना जमीन पड़ा है, लोग आबादी चाष बास करके खेती करके आराम से खा सकते, पी सकते हैं, है ना। जनसंख्या इतना ज्यादा नहीं कि वो क्षेत्रफल से ज्यादा हो गए। जब हम लोग ट्रेन में चलते कहीं पर तो दिखाई देते ना कितना जमीन खाली है, दिखाई देता है ना। इसका अनुभव तो अभी रिसेंट अनुभव है हमारे नंदा किशोरी माता जी, जब दिन रात 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 भर ट्रेन चले हैं, दिन भर ट्रेन, कितना 5 दिन ट्रेन, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, कहाँ कहाँ घूमे। तो माता जी, नंदा किशोरी माता जी, आपको क्या लगे, जब तक जहां से आप ट्रेन चले, आप मुझे के रिप्लाई कीजिए, तो क्या हर जगह का बिल्डिंग भरा हुआ था या खाली जगह था? नहीं प्रभु जी, जहाँ हम माने जहाँ रुके थे वही ना, वो नहीं बोल रहा बिल्डिंग तो है। भरा ही है। आप मेरा उदाहरण को नहीं समझे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो कितना खाली जगह दिखाई देता है। ये देखो पहाड़, ये देखो पर्वत, यहाँ पे देखो मैदान, ये देखो कितना खाली जगह है ना। और लोग सोचते कि यार जगह नहीं मिल रहा, कहाँ पे घर बनाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सोचते हैं। तो दुनिया कितना खाली पड़ा है ना, है कि नहीं? जी। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद उदाहरण के ऑस्ट्रेलिया में कितना सारा जगह पड़ा है, लेकिन वहां पे विकास ही नहीं है, डेवलप ही नहीं है। तो जो भी है, तो चांद में जाने की क्या जरूरत है बाबा, कि यहाँ पे जमीन नहीं मिल रहा है इसलिए वहां पे जाके घर बनाएंगे। ये सब मेंशन है वहां पर। जीवन का स्रोत जीवन एक पुस्तिका 40 रुपए में मिलता है बीबीटी में। उसमें वैज्ञानिकों के साथ प्रभुपाद का थोड़ा जवाब है। प्रभुपाद बोलते रास्केल, और वो लोग चुप हो जाते हैं। रास्केल मतलब धूर्त, पुलिस। प्रभुपाद डायरेक्ट उन लोगों को बोलते हैं, यू आर ए रास्केल नंबर 1, आप महामूर्ख हो, धूर्त हो, जिसके कारण ये सब जीवन का उद्देश्य भगवत भक्ति करना है, आत्म साक्षात करना है, और तुम ये सब छोड़ के चंद्रमा की यात्रा कर रहे हो। ठीक है, जीवन की समस्या है। तो अतः हमारे पास जितनी कम भौतिक वस्तुएं, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक कार्यकलापों होगी। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं।
और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है। और जो इसे ठीक से जान लेता है वो इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। देखिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक एक स्टेप में, एक एक लाइन में श्रील प्रभुपाद हम सबको सचेत कर रहा है कि कहाँ पर कौन सा ऑफिसर आपको चेक करेंगे, फिर कैसे भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाने से पहले क्या करना है, विदेश जाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स या पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी है पहले हम लोग को ऑफिसर बता दो। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं भगवत धाम जाना है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ठीक से भगवान को जानना होगा। अगर सच में आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, हाँ, तो ये चीज समझो कि भगवान, उनके कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है। हमारे जैसे माँ के गर्भ में जन्म लेना, हॉस्पिटल में जन्म, ऐसा नहीं, दिव्य होता है। और जो इसे ठीक से जान लेता है, जो इसे समझ लेता है, उसका पासपोर्ट गारंटेड, वो सीधा इस जगत में जन्म न लेकर कहाँ जाएगा, भगवत धाम को वापस जाता है। तो ये कुछ हम सबको श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। उसके बाद बता रहे अंत में ही ज्ञान मतलब सजेशन कर रहे कि भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। ये जो हम लोग, हमारा जो भवरोग, भवरोग मतलब क्या है, भवरोग का अर्थ होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हुआ तो फिर से जन्म निश्चित है। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी ये क्या चक्कर है, हम तो नहीं, हम तो मरना चाह रहे, मुक्ति प्राप्त होना चाह रहे, आत्महत्या करके मुक्ति होना चाहते हैं जीवन के क्लेश से, फिर जन्म क्यों होगा? जन्म इसीलिए होगा क्योंकि पिछले जीवन में कुछ पाप किए, तो पाप के लिए तो आपको शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा बाबा। अगर मीट मछली खाए है, पूरा खून चूसे है, तब तो आपको बाघ बनना पड़ेगा। अगर सारा जीवन भर नंगा होने का प्रैक्टिस किए है, तब तो आपको वृक्ष का शरीर मिलेगा, मतलब पेड़ का, क्योंकि वो तो नंगा रहता है। अगर खाद्य खाए है, कुछ भी ट्रेन में जहां भी जो कुछ भी मिले, मुढ़ी झाल मुढ़ी ये वो सब कुछ खाए, अगले जीवन में सुअर बनना पड़ेगा, है ना। अखाद्य सुअर क्या खाता है, मल खाता है, क्योंकि विचार नहीं करता ये खाने योग्य है या नहीं, लेकिन वो खाता है। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में वैसा कुछ किया है। क्या? कि खाद्य का विचार किए भी नहीं, बहुत कुछ खा देता है। तो भगवान बोलते ओ तो तुम मेरा महाप्रसाद ग्रहण नहीं करते, जो कुछ मिलता है वही खा लेते, चलो तुम्हें सुअर का शरीर देंगे, अगले जीवन में मल खाना, है ना। तो प्रकृति का विधान है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम से कोई बच नहीं सकता। तो इस तरह हम लोग को चीज को समझना है, आध्यात्मिक चीज को। नंदा किसने माता जी डरो मत रे बाबा, आप डर रही है क्यों? मुझे तो आपका चेहरा देख के डर ये लग रहा है आप आप डर रहे क्यों? वे बात हम सोच रहे हैं कि जितने लोग हैं वे भक्ति में आए और ये चीज के समझे, ये वे सब भौतिकतावादी छोड़ दे और जितना ये पाप कर रहा है वे छोड़ दे, ये हम सोच रहे हैं। ये जब जब ये ऐसा ऐसा शब्द आता है तब हम कहते हैं कैसा कैसा आदमी है कि ये सारे पर निर्भर होता है, ये खाएंगे तो वे खाएंगे तो ऐसा रहेंगे। ये हम ये सोचते हैं कि आदमी इधर बढ़े, भक्ति के तरफ बढ़े, भगवत गीता भगवत क्लास सुने कि उसके अंदर मतलब वो जागृत हो, उसका अंदर सोचे कि ये सब जो कुछ भी है ये सब मतलब ये अच्छा चीज नहीं, ये हम सोच रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सुंदर जीवों ये के सब में विरोधी है कि भाई जी जी समझ गए। जीवों के प्रति आपकी जो इतनी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, भगवान जरूर आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। और आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आप उनको भक्ति का मार्ग दिखाएंगे और वो भक्ति को ग्रहण करेंगे, है ना। जिससे हमारे विभा माता जी जिसको भक्ति का मार्ग दिखाए वो सभी ग्रहण करें। उसी प्रकार आपका भी जीवन में ऐसा दिन आएगा, क्योंकि आपके हृदय में सद्भावना है। आपको जैसे कृष्ण भक्ति मिला है, आप चाहते हैं कि दूसरों के अंदर में भी ये आए। ये बहुत सुंदर बात है। इससे हमारा 25% फल मिलता है। कलयुग की यही एक सुविधा है।
कलयुग में सुविधा यही है, अगर आप दान के लिए या धर्म के लिए या किसी पुण्य कर्म के लिए, परोपकार के लिए अगर आप सोचेंगे ना, तो सोचने भर से आपको 25% आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, 25% आपके अकाउंट में आ जाएगा, भक्ति के अकाउंट में। और अगर करेंगे तो पूरा 100%। अगर नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते हैं, तो 25% नहीं। ये सब सुनते हैं प्रभु जी, तो मेरे अंदर मतलब दूसरे के प्रति घृणा आ जाता है कि कैसे हुए आदमी ये सब करता है। थोड़ा सा सोचे तो कि हाँ, क्या ये क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, ये यही सोचते हैं। ये जब ऐसा ऐसा शब्द सुनते हैं तो जी प्रभु जी यही विषय ऐसा है ना माता जी, तुरंत ये सब फीलिंग नहीं आता, बहुत देर लगता है ये सब। जब तक व्यक्ति के हृदय में भक्ति का संचार नहीं होता ना, तब तक दूसरों के प्रति करुणा का प्रकाश नहीं होता, है ना। जैसे हमारे विवाह माता जी एक चीज बोले थे बहुत दिन पहले, कि लोग तो अपने परिवार का, अपने संबंधियों का तो कल्याण करता है। अगर कोई कुछ एक्सीडेंट में हो गया तो चलो उनके लिए 5 लाख रुपया निकाल, अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है तो चलो उनके लिए 2 लाख रुपया निकाल दिया, अपनों के लिए तो निकलता है माल। लेकिन जब कोई पराया व्यक्ति आपके दरबार में आए, उनके प्रति हेल्प करने में आपका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तब पता चलेगा कि आप कितने सज्जन पुरुष है या जो भी है ना। तो ये सब कैसे होता है, ये भक्ति का प्रभाव। जो व्यक्ति के हृदय में आत्म साक्षात का थोड़ा बहुत ज्ञान पनपता है, तो उसको सारा जगत के लोग अपना नजर आता है। लेकिन जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, वो सोचते ही ये मेरा बेटा है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बाप है, वो मेरा चाचा है, वो मेरे बहनों है, वो मेरी जीजाजी है, वो मेरी साली है। तो ये सब जो भावना देहात्म बुद्धि के अंतर्गत होता है। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा से थोड़ा सा रिलेटेड हो जाता है, तो सारे संसार को अपना मानता है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद श्लोक 8वां अध्याय श्लोक संख्या 27, इस पर हम लोग चर्चा किए। तो इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ डाउट हो, एनी क्वेश्चन, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन आज कोई दूसरा प्रश्न नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा 5:07 ऑलरेडी हो चुका है। आज प्रश्न अगर लेंगे तो इसी जो श्लोक के ऊपर या इसी रिलेटेड। हरे कृष्ण। आविर्भाव तिरोधाम क्या है प्रभु जी? विश्वनाथ प्रभु जी बताएंगे। आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मृत्यु। अभी उसको समझना है कैसे, जो जैसे समझेंगे। आविर्भाव तिरोभाव हमारा ऐसा ही भौतिक जगत में बोलता है उसका जन्म हुआ है, एक नामकरण कर देते हैं, बोलता है उसका जन्म हुआ है। और जब मर जाता है, सारा जीवन भर जो वो भौतिक नाम लेके सारा जीवन भर जो जो काम किया उसने मर गया आज। यही आविर्भाव और तिरोभाव। तिरोभाव आविर्भाव एक्चुअली महाजन के लिए होता है। ये शब्द सब जो महाजन, जो भक्त होता है भगवान का, वो जो जो दूसरों किसी को कुछ ज्ञान बांटते हैं, वो सब लोगों का ये आविर्भाव और तिरोभाव बोलते हैं। शब्द एक ही है, काम एक ही है, लेकिन वो आविर्भाव दूसरा भी और एक होता है ना। जब दीजो बनते हैं, मतलब हम दीक्षित जब होते हैं, भगवान का नाम लेके जब दोबारा जन्म होता है, वो भी एक आविर्भाव ही होते हैं, एक दीजो बनते हैं। तो ये तिरोभाव बोले तो जो आदमी जो भगवान का नाम बा भगवान का धाम में जाके अपना प्राण त्याग देते हैं, यही है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, हमारे प्रभु जी कितना सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए। बात एक ही है, मरना और जन्म लेना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो हमारे आचार्य है, महाजन है, उनके लिए ये शब्द लागू होता है, आविर्भाव तिरोभाव। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए मरा या जीवित। ओके, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कोई दूसरा प्रश्न किसी का? नंद किशोरी माता जी।
जी प्रभु जी, नहीं नहीं, दूसरा प्रश्न। तो अच्छा, कुछ प्रश्न नहीं है मन में? ठीक है। जी नहीं है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग? वांछाकल्पतरु करेंगे। हमारे विभा माता जी का प्रश्न है शायद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग तात्पर्य में सुने कि भौतिक जो संपत्ति है, सुख सुविधाएं हैं, वो नहीं रहने से हम लोग भक्ति में ज्यादा अग्रसर होते हैं, भक्ति करने का मौका मिलता है। लेकिन अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि लोग दुखों से झेलते रहता है, विपत्तियां आते रहती हैं, फिर भी भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको या तो विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, या दूसरा ये है कि उनको किसी ने वो ज्ञान नहीं दिया है ना। दो कारण है। जो भक्त होते हैं तुरंत इमीडिएटली भगवान को एक्सेप्ट कर लेता है कि विपत्ति में भी और किसी भी स्थिति में। लेकिन जो अभक्त होते हैं उनको भगवान के प्रति विश्वास नहीं। उनको तो नजर आता है कि ये भगवान नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ ये भगवान नहीं है, ये तो लकड़ी का बनाया हुआ पुतला है। उनको विश्वास ही नहीं होता, जिसके कारण बोलेंगे अरे डॉक्टर नहीं इनको बचा पा रहे मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को, तो मैं भगवान के मंदिर में जाके क्या ला, इसीलिए नहीं जाता है ना। पहला कारण। और दूसरा कारण कि उनका जीवन में उस तरह का कुछ अनुभव ही नहीं है, किसी ने उनको बताया तक नहीं कि अरे भक्ति करना चाहिए, या मतलब ऐसी परिस्थिति में भगवान को पुकारने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। या तो कोई उसको बताया नहीं, या खुद में उसको भगवान के प्रति विश्वास नहीं। दो कारण है। अच्छा प्रभु जी, आप कहाँ पर हैं अभी? ये सिनसिनारी कहाँ पर है? हम कहाँ पर है? हाँ, ये तो देखिए घर में, रूम में। तो सिनसिनारी कहाँ से आ गया था उतना? वो आ गया था। अभी आप मुझे देख पाए हम कहाँ पर है? अभी तो देख रहे हैं कि ऐसे ही हैं, हाँ न रूम बुझा रहा न कुछ बुझा रहा। हाँ, और उस समय लग रहा था कि ब्रह्मांड के देखिए ऊपर। अभी बहुत सुंदर सिनसिनारी था। सीनियर एक्चुअली ये जूम में सिस्टम है, कोई भी एक बैकग्राउंड लगा सकता अच्छा, है। ठीक है। और जैसे ये मोबाइल में लोग अथी लगाता है, हाँ उसी तरह। लेकिन मोबाइल में नहीं है, मोबाइल के जूम से नहीं होता, लैपटॉप के जूम से होता है। ठीक है। चलिए, ये भी एक प्रश्न था। इस तरह प्रभु जी कुछ ना कुछ प्रश्न करते ही है, अच्छा है ना। तो जानकारी क्या एक प्रश्न था मेरे मन में, मैं सोच रहा था कि विश्वनाथ प्रभु जी से पूछेंगे। मुझे याद आया था जब मैं प्रसाद पा रहा था। मेटेरियल क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल नहीं। अरे याद नहीं आ रहा बाबा, मैं याद आया था। ठीक है, तब कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि तुरंत विश्वनाथ प्रभु को फोन लगा के पूछूंगा, प्रभु जी इसका थोड़ा थोड़ा रुकिए। अच्छा यस, अच्छा प्रभु विश्वनाथ प्रभु, ये जो मिथिला है, मिथिला, आज मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा था 2 बजे। तो चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे, तो उसमें श्रील प्रभुपाद मिथिला को बिहार बताया। बिहार, बिहार में आता है मिथिला। बिहार में ही है। ये मिथिला बिहार में है प्रभु, मैथिली। ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला 10वां अध्याय श्लोक संख्या 130, उसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इट इज सेड दैट सार्वभौम भट्टाचार्य वाज द ग्रेटेस्ट लॉजिशियन ऑफ दिस टाइम इन इंडिया एट मिथिला इन बिहार।
तो मैथिल एक राज्य है ना, मिथिला राजा का राजा तो जनक का राजा था। लेकिन वो मिथिला, लेकिन मिथिला तो नेपाल में है ना, यही तो मेरा प्रश्न है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ। मिथिला मिथिला नेपाल में नहीं है, मैथिली एक राज्य है हमारा बिहार में भी। बिहार में नहीं है कि होना चाहिए, मैथिली करके अभी नाम है उसका। कौन सा कितना राज्य है बिहार में, तो उसमें। और ये अयोध्या से तो राम वो जो उसके लिए लेके आए थे ना, वो तो जंगल ही जंगल है, वन का अंदर से, जंगल का अंदर से था ना। वो जब मुनि उसको लेके आए हैं राम लक्ष्मण को, वो ताड़का को वध करवाने के लिए। तो मुझे तो एक चीज ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को मतलब मिथिला क्या बिहार वाला लेके आए या नेपाल वाला लेके गया? नेपाल वाला नहीं होगा, बिहार वाला में लेके आए। अब और पढ़ने से मिलेगा ना, वो देखिए ना, और आगे आगे पढ़िए, पढ़ने से ही मिल जाएगा। आगे पढ़े। बिहार में जनक, हाँ हेलो प्रभु जी। बिहार में अभी भी एक जनक जनक जी जहाँ मैथिली। थे वो नेपाल में ही थे। हाँ 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 हाँ, फिर से बोलिए। जनक जी का जो राज्य था वो नेपाल में ही था। अच्छा। सीता जो जन्मी है वो नेपाली एरिया था। हम्म हालांकि अभी कुछ भाग इधर भी है बिहार में जो कि हम्म मिथिला कहलाता है, जैसे दरभंगा है, समस्तीपुर है, मधुबनी है, ये सब मिला करके मिथिला कहलाता है, मिथिलांचल कहलाता है। हम्म। मुझे क्या समझ में आ रहा था, मैं सोच रहा हूँ, सुनिए, हो सकता है नेपाल और बिहार जो है ना एक साथ कनेक्टेड है, तो पूरा नेपाल और बिहार दोनों का राजधानी था मिथिला, जो बिहार में है, लेकिन अभी नेपाल अलग हो गया भारत से, इसीलिए हो सकता है। ये मेरा कंफ्यूजन, मैं पूरा कंक्लूजन समझ नहीं पाया था। वो बॉर्डर तो है, नेपाल नेपाल और बिहार भारत में और संबंध बंगाल होता का था प्रभु जी। बॉर्डर। नेपाल और भारत के लोगों के बीच संबंध था, शादी ब्याह होता था, और अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, अभी भी होता है। तो मिथिला जो यहाँ पे बिहार बोल रहे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में चैतन्य चरितमृत, इसका मतलब बिहार में है मिथिला? हाँ है, बिहार में भी है। अच्छा। वो छोटा पार्ट है उधर जो कि जनक का राज्य था पहले, वो जो कि नेपाल में है। तो जनक राजा क्या दोनों जगह में थे क्या, मतलब नेपाल में भी और बिहार में भी? बटा हुआ होगा, कुछ एरिया चला गया उधर नेपाल में, कुछ एरिया यहाँ रह गया। हाँ, ऐसा ही है, एरिया कुछ भाग हो गया ना जब नेपाल को अलग कर दिया, अच्छा। तब ऐसा हुआ। ओ। ऐसा हमारा पश्चिम वेस्ट बंगाल का भी ऐसा बहुत सारा राज्य है जो महाभारत में बांग्लादेश। सब था, महाभारत में नेपाल उपाल सब था, अच्छा। लेकिन जब बट गया तो वो अलग हो गया। ओ। अफगानिस्तान वगैरह सब तो महाभारत के अंदर था। समझ गया। इसका मतलब मुझे अभी 90% क्लियर हुआ, 10% मुझे इसके लिए यूट्यूब का वीडियो देखना पड़ेगा 1.5 घंटा, कि व्हाट इज द जी डिफरेंस में, माना मिथिला बिहार और आपका जनकपुर नेपाल में जो वो मिथिला, ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको। ये राकेश कुमार राय प्रभु जी आ गए, ये प्रभु जी आप जानते हैं क्या इस विषय में कुछ? इसमें तो हमारे दो महाजन से मिला ज्ञान, प्राण मोहन प्रभु और विश्वनाथ प्रभु, फिर भी अगर भौगोलिक ज्ञान कुछ है तो। राकेश कुमार राय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मिथिला मिथिला बिहार में भी एक मिथिला है, ठीक है, और नेपाल में भी एक मिथिला है, तो ये क्या? आवाज नहीं, आवाज कट रहा है प्रभु जी। अच्छा, वही आप ऑफिस में हैं, छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे, कल कल पूछेंगे, ठीक है। अभी चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करेंगे, 1 मिनट समय है हमारे पास, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव सिंधु भैवत पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त हरे वृंद हरे की, हरे राम गौर भक्त राम वृंद राम हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे।